नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। ये कहीं और की नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश की कहानी है। बहुत लोग जानते होंगे, नोएडा में एक फैक्ट्री हुआ करती थी, उसी की कहानी है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है रवि से। रवि कानपुर का रहने वाला है और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तो उसने बीटेक तक की पढ़ाई कर ली और अब जॉब की तलाश में था। तो उसे सुनाई पड़ा कि नोएडा में एक कंपनी है जहाँ पर वैकेंसीज़ हैं बहुत सारी, तो क्यों ना वहाँ पर हम अप्लाई करें। जैसे ही इसने अप्लाई किया, पहली बार में ही इसका सिलेक्शन हो जाता है। अब रवि बहुत खुश था, उसके घर वाले बहुत खुश थे और फाइनली वो दिन आता है, रवि वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पर एक जगह पर एक कमरा लेता है किराए पर और वहीं पर शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद पहला ही दिन वो कंपनी जाता है, जॉब करता है। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे और सभी लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं। काम भी बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक ठाक था। तो रवि बहुत खुश था। उसने घर फ़ोन किया, अपने मम्मी पापा को बताया कि पापा काम बहुत अच्छा है और कंपनी के लोग बहुत अच्छे हैं। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन एक दिन रवि के साथ कुछ ऐसा हुआ। उस दिन वो ऑफिस से निकलने में थोड़ा लेट हो गया और थोड़ा काम था। किसी ने बोला कि 3rd फ्लोर पर कुछ काम था, तो ये काम से ऊपर गया और जैसे ही ऊपर गया उसने देखा कि उस रूम की चेयर्स अपने आप मूव कर रही थी और ड्रॉर अपने आप खुल रहे थे, फाइलें अपने आप उड़ रही थी। ये देख करके रवि बहुत ज़्यादा डर जाता है। दरवाज़ा अपने आप से बंद हो जाता है। अब ये वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है, ना वो आगे जा पा रहा था ना पीछे जा पा रहा था। इतना बड़ा कॉरिडोर था, उस कॉरिडोर में उसे महसूस हो रहा था कि उसके आगे पीछे कोई है। अब वो चल भी नहीं पा रहा था डर की वजह से, ना ही किसी को आवाज़ दे पा रहा था, क्योंकि कंपनी में ज़्यादातर लोग जा चुके थे। अब ये बहुत धीमे धीमे चल रहा था और सोच रहा था कि ये क्या है और पहले से मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं। लेकिन अब कुछ भी हो, लेकिन फ़िलहाल तो उसका यही मकसद था कि मैं कितनी जल्दी यहाँ से नीचे उतरूँ। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से सीढ़ियों की तरफ पहुँचा ही था कि अचानक से उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। जैसे कुछ बच्चे हैं, कुछ औरतें हैं जो रो रही हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी कि रवि अपने कान बंद करके वहीं पर बैठ जाता है। अब नीचे उतरने की उसकी हिम्मत नहीं थी और ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे बहुत लोग दौड़ रहे हैं उस जगह पर। कुछ बच्चे हैं, कुछ औरतें हैं जो इधर उधर चल रहे हैं। ये इतना ज़्यादा डरावना था कि रवि एकदम सदमे में आ गया था। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब सिक्योरिटी गार्ड ऊपर आता है चेक करने के लिए कि कोई रह तो नहीं गया, तो जैसे ही वो रवि को देखता है तुरंत एक दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है और उसकी हेल्प से इसे नीचे ले जाते हैं। नीचे ले जाने के बाद उसे होश में लाया जाता है और जब उससे पूछते हैं तो उसे कुछ याद था ही नहीं। काफ़ी देर तक वो सदमे में ही था क्योंकि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। सबने पूछा, लेकिन वो घबराहट की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसे सही से कुछ याद नहीं आ रहा था। तो सब लोग कहते हैं ठीक है, इसे थोड़ा सा शांत होने दो। लगभग 1 घंटे तक ये वहीं बैठा रहता है बाहर। उसके बाद ये सबसे पूछता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है क्या जो नहीं होना चाहिए। तो सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि साहब ऐसा है, यहाँ पर पहले एक शूज़ फैक्ट्री थी जो कि बहुत अच्छी फैक्ट्री थी, बड़ी फैक्ट्री थी और यहाँ पर 3रे माले पर आग लगने के कारण लगभग 200 से 300 लोग जलकर मरे थे, जिनमें औरतें थीं और बच्चे थे। तो कहते हैं कि उन्हीं की आत्मा वहाँ पर अक्सर शोर करते हुए सुनाई पड़ती है लोगों को, जैसे बच्चे रो रहे हैं या औरतें चिल्ला रही हैं, चलते फिरते अक्सर दिखाई पड़ती है। इसीलिए ऊपर कोई नहीं जाता है। तो रवि कहता है तो फिर मुझे क्यों ऊपर जाने दिया। तो कहते हैं हो सकता है वो जो नए मैनेजर हैं वो आए होंगे, उन्हें नहीं पता होगा, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उधर तो कोई जाता ही नहीं, आप कैसे चले गए। तो कहते नहीं, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि उस रूम से कुछ फाइल्स लानी थी,
तो इसलिए मैं वहाँ गया था। तो कहते लेकिन ठीक है, उनसे बात करेंगे कि किसने आपको भेजा। लेकिन फ़िलहाल रवि की हालत बहुत ख़राब थी। अब उसने सोच लिया था कि वो इस फैक्ट्री में बिल्कुल काम नहीं करेगा, इस ऑफ़िस में बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस उसका बहुत ख़राब गया था। और अब वो वहाँ से सीधे अपने घर आता है, कानपुर आता है, अपने मम्मी पापा को पूरी बात बताता है। तो मम्मी पापा फिर कहते हैं ठीक है, इसको सर्च करो। जब इसको सर्च करते हैं गूगल पर, तब पता चलता है कि ये पहले एक जूता फैक्ट्री थी और वहाँ पर ये सब हुआ था। तब रवि बताता है कि पापा हाँ सच में, क्योंकि जब मैं ऊपर गया था तो वहाँ पर ढेर सारे बच्चों की आवाज़ें, औरतों की आवाज़ें, और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दृश्य था, क्योंकि लाइट ब्लिंक कर रही थी और वहाँ पर बहुत अजीब सी निगेटिविटी थी जो कि नॉर्मल जगह पर नहीं होती है। तो ये एक्सपीरियंस रवि का बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वो तो आज भी सदमे में है। तो आप लोगों को रवि की ये कहानी कैसी लगी, क्योंकि ये कोई फेक नहीं है, ये रियल कहानी है। और जहाँ तक मैंने भी सर्च किया है तो मुझे भी यही पता चला है। तो आप लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।